अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम 8 क्लास की एनसीईआरटी की बुक कर रहे थे। इसमें मैंने आपको दो वीडियो में दो लेसन पूरे क्लियर कर दी हूँ। हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो में बनाते गई, समझाते गई, है ना। अब मैं आपको साइंस का या विज्ञान बोलो 8 क्लास का उर्दू में पढ़ाऊँगी, एनसीईआरटी से रिलेटेड है। अब हमारा चैप्टर नंबर 4 चलेगा। चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है लेसन नंबर 4 अशिया, धात और गैर धात। ठीक है, तो अशिया, धात और गैर धात इसलिए पढ़ाऊँगी मैं क्योंकि इसमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से हम धात और गैर धात की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो धात क्या होती है, गैर धात क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहचान करना बता दूंगी। तो पहला चीज़ है हमारे पास धात क्या होती है, धातों और गैर धातों की तभी खसूसियात क्या होती है, ये समझाऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो आप भी एक पेन और कॉपी में नोट कर लो कि क्या होती है धात और गैर धात। बाब नंबर 4 अशिया, धात और गैर धात मैं एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रही हूँ और इसका इंग्लिश में होता है मेटल और नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि धात तो क्या होती है, गैर धात क्या होती है। तो तभी खसूसियात की बिना पर हम पढ़ते हैं फिजिकल कैरेक्टर, मतलब ऊपर से छू कर, ऊपर से देख कर हम बता सकते हैं ये धात है। किन किन चीज़ों से हम बता सकते हैं, तो कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये धात है या गैर धात है। जैसे पहला टॉपिक है आपका वर्क पजीरी, मतलब मेलेबिलिटी, मतलब लोहा या कील, लोहे की कील या एल्यूमिनियम को आप देखिए जब गर्म करके पीटते हैं, ज़्यादा पीटने पे, ज़्यादा चोट मारने पे वो वर्क की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे कि आप सिल्वर की आप कॉइल देख सकते हो, एल्यूमिनियम की शीट देख सकते हो, उनको मार के, चोट मार मार के इतना पतला, इतना बारीक कर दिया जाता है कि वो चादर के शीट या शीट के रूप में आ जाती है। इसे वर्क पजीरी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने मिठाइयों पे देखोगे चांदी के व्रक लगे रहते हैं, वो भी वर्क पजीरी में ही आएगा। तो इससे पता चलता है ये धात है। जो चीज़ वर्क पजीरी की शक्ल इख्तियार कर रही है मतलब वो धात है। इस जैसे आप सल्फर को लेंगे या कोयले को लेंगे, कोयले को चोट मारने पे क्या होगा, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पाउडर बन जाएगा। लेकिन किसी धात को लेने पर आप चोट मारते हो तो वर्क पजीरी मतलब उसके अंदर एक शीट का रूप इख्तियार कर लेता है। नंबर 2 हरारत ईसाल, मतलब कंडक्ट ऑफ हीट, मतलब हैंडल लकड़ी के आपने देखोगे कोई भी चीज़ के, तवे के या कुकर के या कोई बर्तन के, कि ताकि वो गर्म ना हो सके उसके लिए हैंडल लगाए जाते हैं लकड़ी या प्लास्टिक के। तो ये क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि बर्तन जो आपका होता है मेटल का होता है और मेटल नीचे से गर्म होगा तो पूरा ऊपर तक के गर्म होगा, यानी हरारत नीचे दी जाएगी, पूरे बर्तन पे हरारत आ जाएगी, तो उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए उसके हैंडल जो बनाए जाते हैं लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। तो ये मेटल, नॉन मेटल के होते हैं, यानी मेटल के साथ नॉन मेटल, धात के ऊपर गैर धात का हम हैंडल बना देते हैं ताकि इसमें से हरारत गुजर ना सके, उसका हिसाल ना हो सके। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट मौसल कंडक्टिविटी। अब जैसे आप कोई भी धात को लेंगे तो वो क्या करेगी, बिजली के, आपने जैसे बिजली के सर्किट में जोड़ दिए तो उसमें से करंट गुजरने लगेगा, मतलब ईसाल करेगी। तो कंडक्टिविटी मतलब अच्छे मौसल होते हैं, अच्छे धात जो है अच्छे मौसल होते हैं, वो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। ठीक है, तो बरकी रो गुजारने पर आप क्या करोगे, जब कैसे पहचानोगे, कोई धात में आप बरकी रो गुजार रहे हो उसमें करंट आने लगेगा, मतलब वो मौसल है और वो धात भी है। ठीक है, नंबर 4 तार पजीरी, डक्टिलिटी, 1 ग्राम सोने का अगर आप देखा जाए तो तार बनाने का अगर देखें तो 2 किलोमीटर तक के लंबा तार बनता है 1 ग्राम सोने से। तो इसका मतलब ये ना तार पजीरी, जो चीज़ के तार बन जाए। तो देखिए आप बिजली के अक्सर लाइट बाहर जो वायर होते हैं वो तार पजरी, डक्टिलिटी की वजह से तार बनाए जाते हैं। तो लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा हो गया, सबके तार बनाए जा सकते हैं, सोने के, चांदी के, सबके तार बनाए जा सकते हैं। मतलब ये मेटल है जिसमें ये जितनी खासियतें मैं आपको बता रही हूँ, ये खासियतें वो धात है, और जिसमें ये खासियतें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो गैर धात है। ठीक है, और 5 होता है गूंजने वाली आवाज़, मतलब सोनोरस। आपने देखोगे स्कूल में घंटियाँ लगाई जाती है या मंदिर में घंटी लगाई जाती है, या सब जगह घंटे वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या साइकिल की घंटी देखे होंगे आपने, वो उसमें आवाज़ पैदा होती है, मतलब धात को मारने पर उसमें खनक पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। तो इसको हम बोलते हैं कि गूंजने वाली आवाज़ भी पैदा हो तो सोनोरस। एक और होता है चमक। आप देखना जितनी भी धातें होंगी सब में चमक पैदा होगी, यानी शाइनिंग होगी, लेकिन इसमें गैर धात में शाइनिंग नहीं होगी। तो मैं आगे की वीडियो में आपको दोनों में डिफरेंट करके बताऊंगी, मैलेबिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, सोनोरस और चमक, शाइनिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है धातों में पाई जाती है, गैर धातों में नहीं पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन और
कोयला, इन सब चीज़ों को, ग्रेफाइट, ये सब चीज़ें गैर धाते। आप उनमें ना तो ये वर्क पजीरी देखेंगे, ना हरारत ईसाल देखेंगे, ना मौसल देखेंगे, ना तार पजीरी देखेंगे, ना ही कोई आवाज़ देखेंगे। तो इसका मतलब, मेरा समझाने का ये मतलब था कि मेटल में ये सारी खासियतें मौजूद रहती है, लेकिन नॉन मेटल में खासियतें मौजूद नहीं रहती। इसके इन 5-6 पॉइंट्स की वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये धात है और ये गैर धात है, या मेटल है या नॉन मेटल है। समझे? चलो ठीक है, इसके बाद मैं अगली वीडियो में और अच्छे से क्लियर करूँगी।